कैनेडियंस, आप लोग तैयार हैं फिर? इन बच्चों की मोहब्बत देख के आज मुझे अपनी एक गलती का एतराफ़ करना पड़ रहा है कि मैंने कराची कलंदर क्यों नहीं किया, लाहौर को क्यों करना। डायलॉग बड़ा मशहूर था, तो वो इन दोनों को मैं कहता था, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो देख के ये लग रहा है कि ये काफ़ी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। कह रहे हैं क्रिकेट के साथ साथ आपको भी फॉलो करते हैं। आज ये लोग तैयारी करके आए हैं आपके खिलाफ। आज ये बॉलर हैं और आप दोनों बैट्समैन हैं। आज मेरे ख्याल से पिच भी जो सी है बहुत फास्ट है। ऐसा कोई बैट्समैन जिसका आपको लगता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं? जो अच्छा बैट्समैन हो उसको आउट करूं तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। मैथ्यू वेड कराची किंग्स में है, हमें क्लीन बॉल आउट चाहिए आपसे, वो हम नहीं जानते। वैसे मैंने कल ड्राफ्ट में ही बोल दिया था कि उसको ओपनर ही भेजना। मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स से लड़ती हूँ, अगर आप लोगों का मैच रात के 5 बजे भी आए, 4 बजे भी आए, मैंने टीवी खोल के बैठ जाना है। पेरेंट्स से तो आप लड़ती हैं कि लाइट चली जाए, तो फिर किससे लड़ती हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करना और शाहीन और हारिस से बॉलिंग करवाना कैसा एक्सपीरियंस है? एक हमारा हारिस जो है ये चीफ सिलेक्टर है और शहीन हमारा कप्तान है, तो अब मेरे पास असल में कोई काम है नहीं। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस इस ख्वाहिश की एक ही ख्वाहिश है कि मुझे बस एक पिक चाहिए आपके साथ। आ जाइए। और इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं करेंगे। ये बताइए, आपने कहा कि मेलबर्न में जो कोहली ने आपके खिलाफ बैटिंग की, आपने कहा कोहली ने छक्का मारा, कोई अफसोस नहीं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, लेकिन अफसोस तो होगा। देखें बिल्कुल अफसोस तो होता है कि टीम हार गई मैच, और बट जब आप उसके बाद मैच की थोड़ी हाइलाइट्स देखते हो तो कुछ आपके देखें, जब मैंने उसको बॉल किया था और उसकी जो पीछे जो मेरा प्लान था और जो उसकी एग्जीक्यूशन हुई वो परफेक्ट थी, और जाहिर बात है वो भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो जिस तरह उसने शॉट खेला तो वो उसकी क्लास थी, ठीक है, और उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह का वहाँ पे जिस तरह का जो मैच का जिस तरह की सिचुएशन थी और उसमें उस तरह उसने मैच जितवाया, ये उसको सारा क्रेडिट जाता है। बाकी यही बात है, अफसोस तो जिस तरह आप लोगों को शायद आप लोगों से ज़्यादा हमें अफसोस हुआ, या उस मैच के बाद जिस तरह एक दिन हम लोग, तो जाहिर बात है हम लोग भी उस सिनेरियो में चले जाते हैं कि यार क्या हो गया, मैच हार गए, बट ये कि आपको एज अ प्रोफेशनल आपको फ़ौरन कम बैक करना पड़ता है, क्योंकि आपके आगे नेक्स्ट मैचेस होते हैं और आपके नेक्स्ट चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए आप दोबारा प्रिपेयर करते हो। शाहीन, ये बताइएगा कि वैसे तो बड़े लोगों के दिल टूट जाते हैं, हारिस से भी, आपसे भी, ना चाहते हुए भी, लेकिन जो आपने मेलबर्न में लोगों का दिल तोड़ा, पूरे पाकिस्तान का दिल टूट गया जब आप अनफिट हो गए, आपको कितना अफसोस है? एक शाहीन पे 100 वर्ल्ड कप कुर्बान। वो कह रहे हैं जी एक शाहीन पे 100 वर्ल्ड कप कुर्बान है। नहीं, देखें इंशाल्लाह ये दिल हम ही जोड़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि बिल्कुल वर्ल्ड कप का फाइनल अफसोस हमेशा रहेगा। एक कैच छोड़ के हार गए, एक कैच पकड़ के हार गए। सो ये आई थिंक ये किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा हो सकता है, किसी को भी किसी टाइम इंजरी हो सकती है। और मैंने कोशिश ज़रूर की थी मेडिकल पैनल के साथ। आई थिंक मुझे उस टाइम इजाज़त भी नहीं मिली थी कि मैं ग्राउंड में वापस आऊँ। उस टाइम मेरी नी की सिचुएशन थी, स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की कि वर्ल्ड कप का फ़ाइनल है, हर प्लेयर हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि फ़ाइनल खेले, और वो भी MCG में, जहाँ पे 90,000 लोग बैठ के सिर्फ आपको देखते हैं और फिर करोड़ों लोग। तो यही था कि आके खेलूँ, बट बॉल किया। अगर एक वर्ल्ड कप पे मेरे 5-6 वर्ल्ड कप और जाते तो मैं ज़रूर खेल लेता। चलें जी, अगला सवाल। मेरा नाम शजिया है और मेरा क्वेश्चन हारिस और शाहीन आप दोनों से, कि हारिस आप जब बॉलिंग आपके पास आती है तो या तो पावर प्ले में आती है, डेथ बॉलिंग जब भी आप करते हैं तो क्रूशल टाइम पे आती है कि जब या तो बहुत ज़्यादा रन्स पड़े होते हैं, टीम को विकेट्स चाहिए होती हैं। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस कौन सी है उसमें बॉलिंग करने की, डेथ ओवर्स या पावर प्ले? अच्छा, अगला सवाल भी ले लेता हूँ, फिर शजिया आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। मेरा नाम आमना नासिर है, मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। हारिस भाई आपसे मेरा सवाल है, और सवाल बहुत मासूमाना है। सवाल किससे आपका? वो ये है कि वर्ल्ड कप के इस दफ़ा 2022 में वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच में कोहली से सिक्सर खाने के बाद नेक्स्ट बॉल आपने यॉर्क पे क्यों नहीं की? अगली बार आप पूछिएगा इनसे, अगली बार। हारिस, पहले सवाल कर लेते पहले उस सिस्टर का जवाब देता हूँ जिन्होंने सवाल किया।
बेशक का जवाब दे। जवाब भी सुन लें आप लोग। जी हारिस, देखिए उन्होंने बात की जिस तरह की डेथ ओवर में या फिर जो जिस सिचुएशन में मेरी बॉलिंग आती है, ऑब्वियसली बात है आप एज अ टीम मेंबर होते हो और आपको हर टाइम के लिए रेडी होना चाहिए कि यार आपको कप्तान किसी टाइम भी आपको बॉल दे सकता है कि यार अभी आपकी ज़रूरत है और आकर आप बॉल करो, तो आप अपने आप को पहले ही मेंटली आप प्रिपेयर रखो कि आपको किसी भी टाइम पे भी बॉल कप्तान दे सकता है। एज अ पर्सनली जो मैं लाइक करता हूँ वो तो एज अ डेथ बॉलिंग लाइक करता हूँ, और उसमें काफ़ी ये होता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अपने आप को वहाँ पे अच्छा यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और दूसरा सवाल, अगला सवाल ये था कि वो यॉर्कर क्यों नहीं किया आपने? ये मुझे भी अफसोस है मैंने क्यों नहीं किया। और कोई सवाल करना चाह रहा है? सर मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर नंबर 1 नंबर 2 हैं, तो PSL के अंदर आप दोनों एक टीम में तो दूसरी टीम्स के लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों में से प्लीज़ एक हमारी कराची की टीम में आ जाए, हमारे पास बाबर थे वो भी चले गए। एक पिछले दिनों ट्वीट की थी, उसका हैशटैग था सोचना भी मना है। तो सुभान आपको जवाब मिल गया, सोचना भी मना है। कलंदर के लिए बने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस भाई। जनाब, मेरा सवाल शाहीन शाह अफरीदी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपने आमिर को बोल्ड किया था तो आपने एक्सट्रीम सेलिब्रेशन की थी, इस साल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और आपने सेलिब्रेशन की रीज़न क्या था? याद है सबको? सिवाय लाला के अलावा तो मैं किसी को हंसा नहीं हूँ। और मेरा नाम ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है एक ऑटोग्राफ ले लूँ उस वाइट टी शर्ट पर आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा अली है। आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। मुझे शाहीन और हारिस से बस ये बोलना था कि आप लोग ने इतना अचीव कर ही लिया है और इतना सब कुछ कर ही लिया है, तो आप वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो हमारे घर कब आ रही है? अच्छा वो कह रहे हैं हमारी ट्रॉफी हमारे घर कब लेकर आ रही है? अब फिर ठीक है। देखिए आपने बात की कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, ये आप लोगों की नज़र में है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और कुछ इंसान के अपने पर्सनली गोल्स होते हैं और वो अभी बहुत वो कहते हैं कि अभी बहुत लंबा सफ़र है और अभी ऑन माय वे, और जो जर्नी है और कोशिश ये करता हूँ कि उसको अच्छे से करूँ और जो अपनी सक्सेस के लिए जो एक टारगेट सेट किया हुआ है उसको अचीव करें। अभी तो मैं हाल से अभी तो खाली अपनी उस सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर हूँ और जो मंजिल है वो काफ़ी दूर है। अच्छा, जब इन्होंने सोशल मीडिया पर हारिस पोस्ट लगाया ना, जब हारिस इन्होंने पोस्ट लगाया सोशल मीडिया पे कि लाहौर कलंदर आ रही है, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की। किसी ने कहा टिकट कितने का है, किसी ने कहा एंट्री कैसी है। एक पोस्ट पे मैं रुक गया, एक बच्चे ने लिखा यार मैं तो ज़रूर जाऊँगा हारिस रऊफ को देखने, वो अपनी ऑडी में आएगा। ऑडी मैंने सेल कर दी। जी अगला सवाल किसका? जी मेरा सवाल शाहीन और हारिस आप दोनों से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो आप कराची में किंग्स में आना चाहेंगे इस जज्बे को? उन्होंने कहा सोचना भी मत, ऐसा उनके मैनेजर ने कह दिया। जी शाहीन, सोचना भी मना। असल में ना हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है लाहौर कलंदर के साथ वो है लाइफ टाइम का है। ये आखिरी सांस से ख़त्म होंगी, जो लास्ट सांस होगी वो भी मेरे ख्याल से यहीं से ख़त्म होगी। जी जनाब, जब क्रिकेट छोड़ेंगे ना तो इस बॉलिंग कोच हेड कोच आएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि हारिस गाने का शौक आपको है या शाहीन को? गाने का सुनते हैं, गाते नहीं हैं। ज़्यादा कौन गुनगुनाता है, आप या शाहीन? हैं? ज़्यादा कौन गुनगुनाता है, आप या शाहीन? अब्दुल्ला शफीक। उसका गिटार उसके साथ होता है और वो अक्सर काफ़ी रूम में बैठ के रात को बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता है। हारिस डोमेस्टिक में कौन सा बैट्समैन है जिसको बॉल करते हुए खासतौर पर PSL में मुश्किल होती है डोमेस्टिक में? आप देखें और शाहीन आप क्या कहेंगे? रिजवान, बाबर।
पूरी पाकिस्तान की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमाद अहमद है। आजकल क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, तो मेरा एक ही सवाल है कि डेप्थ ओवर में कितना मुश्किल होता है बॉलिंग करना, क्योंकि पहले रेंज ऑफ शॉट्स इतने नहीं होते थे। एंड ख़ासकर एक दूसरा सवाल ये है कि जैसे शाहिन शाह इंजर्ड हो गए, उनको नी इंजरी और आपको भी कॉर्ड इंजरी, तो कितना मुश्किल होता है कि पहले इंजरी से रिकवर करना और फिर वो पेस 140 to 145 उसको मेंटेन करना। काफ़ी मुश्किल होता है रिहेब करना, और क्योंकि आप सिर्फ ग्राउंड में खेलते रहते हैं। आई थिंक हम दोनों में से किसी को ऐसी इंजरी नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई है। सो अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, और फिर आप क्रिकेट भी नहीं खेलते, ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप बेड पे होते हो, रिहेब आराम से करते हो, तो काफ़ी मुश्किल होता है। सो ये आप सबके लिए आई थिंक है कि आप किसी चीज़ का एम कर ले कि ये मैंने अचीव करना है, और वो आपको अचीव मिलता है। वो कैसे मिलता है कि अपनी मेहनत करें और उसी चीज़ पे सिर्फ फोकस करें कि ये चीज़ मैंने वापस अचीव करनी है। तो आई थिंक यही चीज़ हम सोचते हैं जब मैच भी खेलते हैं, कि जो चीज़ करें उस टाइम सिर्फ लोग हमें ही देखें कि यही आए ग्राउंड में खेलते हुए और यही वापस कम बैक करेंगे, वही यही वापस टीम में आएंगे। तो हमारी यही सोच होती है कि पॉजिटिव सोचें, कोई नेगेटिव चीज़ हमारे दिमागों में ना आए। शाहीन ये बताइए, पिछले साल वर्ल्ड T20 में आपने 3 आउट किए और पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से मारा। तो इस बार जब आप अनफिट थे एशिया कप में, मैंने देखा कि आप बैठे हुए थे, इंडिया के खिलाड़ी आपके पास आ रहे थे, हाथ मिला रहे थे, कंधा दबा रहे थे, वो क्या कह रहे थे? चलो यार शुक्र तुम तो बैठे, एक तो बैठा। नहीं, आई थिंक हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, किसी भी टीम से हो, जो इंडिया हो, जो भी हो, बांग्लादेश, श्रीलंका हो, जो भी टीम से हो, आई थिंक सबकी दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी है ग्राउंड में। मैच में सिर्फ ऑफकोर्स कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, वो मेरी हारिस की भी नहीं होती जब मैं कप्तान होता हूँ। सो आई थिंक ये चलता रहता है। अच्छा, हारिस ने कभी बोला कि यार तू कप्तान बन के बदल गया? नहीं, आई थिंक मैंने कभी हारिस को ये फील नहीं करवाया कि मैं आपका कप्तान हूँ, हमेशा दोस्त की तरह फील करवाया। हारिस ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहा है, और ऑब्वियसली बात है, एज अ कैप्टन इसने कभी मुझे इस तरह वो नहीं किया कि यार मैं एज अ कैप्टन हूँ, बट ये है कि मुझसे खुद ही पूछते रहता है कि यार आपका क्या प्लान है, और उसके मुताबिक फिर ये उस तरह फील्ड सेट करके और फिर कहते कि बॉल करो। अगला सवाल जी, नाम बताना पहले अपना। मेरा नाम रैयान आलम है। आपने क्या सवाल किया? मैंने बोला है कि एक बॉलर जो 150 और 155 की स्पीड से बॉल कर सकता है, उसके बावजूद भी वो स्लोअर वन किस टेम्परामेंट से करता है? मतलब एक दिलेरी की बात है कि जब वो 150 की स्पीड से कर सकता है, उसके बावजूद भी वो 4 बॉल ओवर में स्लोअर वन करके। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं और फिर हारिस से सवाल का जवाब। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशा आसिम है। जब भी आप लोग कोई अच्छा मैच खेलते हैं तो लोग फिर आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं और आपको बहुत अपलॉड करते हैं, बट अगर आप कोई एक मैच ज़रा सा भी मतलब हार जाएं या कोई गंदा खेल लें तो फिर वही लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। तो आप उससे कैसे कोप करते हैं? अगले मैच की मोटिवेशन आप कैसे लाते हैं? आई थिंक ये लोगों का प्यार है, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और हमेशा हमसे उम्मीदें लगाई हुई थी है कि अच्छा परफॉर्मेंस करें, और ये आप सबका और पाकिस्तानियों का हक है कि वो हमसे क्रिटिसाइज़ करे और हम पे सवाल करे कि क्यों अच्छा नहीं खेले, और ये आपका हक है कि हमेशा हम पे करे। दूसरी एक ये मुश्किल होता है कि जब आप परफॉर्मेंस करते हैं फिर सडनली आप परफॉर्मेंस नहीं करते, ऐसा पे जाते क्रिकेट पे, बट हमेशा अपने जो आपके हीरोज़ होते हैं किसी भी फील्ड में होते हैं, स्पोर्ट्स में, उसको आप ज़रूर रिस्पेक्ट करें। जैसे आप स्कूल में आके टीचर और अम्मी अबू की रिस्पेक्ट करते हैं ना, वैसे अपनी हीरोज़ की भी प्लीज़ करें। हारिस वो कह रहे हैं आप 150 किलोमीटर से गेंद डालते हैं तो स्लो वन कैसे करते हैं? देखें, जिस तरह की आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है और आपको उसके मुताबिक खेलना पड़ता है, और जिस तरह के बैट्समैन आते हैं और वो डिफरेंट शॉट्स जिस तरह आजकल आ चुकी हैं, तो उसके साथ आपको वेरिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास वेरिएशन नहीं होती तो आप स्ट्रगल करते हो। ज़रूरी नहीं है कि 150 पे बॉल कर रहे हो, जो भी आपका प्लान हो उसको आपका माइंड क्लियर हो बेसिकली। और जिस तरह की बात आपने की और उसमें आपको परफॉर्मेंस की, जिस तरह की आजकल की मॉडर्न क्रिकेट, आपको जब तक आप वेरिएशन नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते। तो एज अ बैट्समैन जितने भी आजकल है वो लाइक करते हैं पेस, और आप जब ऐसी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं तो आप सेव रहते हो। जी बेटा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है शहूद, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मेरा सवाल शाहीन भाई से था
मेरा सवाल ये था कि ऑन द फील्ड जब टीम एज अ क्रूशल मोमेंट पे होती है और हारने के मतलब एक सिचुएशन पे आ जाती है, तो उस वक्त एज अ कैप्टन आपकी क्या मोटिवेशन होती है टोटल टीम को? मैं जब कैप्टन बना था तो हम सारे मैच मेरे ख्याल से जीत गए थे। तो काफ़ी मुश्किल होता है कप्तान के लिए। देखिए, जब आप प्लेयर होते हैं तो आप उस टाइम यही सोचते हैं कि आपको कप्तान जो प्लान देगा ना उसको ही फॉलो करना है। जब आप कैप्टन होते हैं ना तो आपको फिर ना सिर्फ 11 प्लेयर नहीं है, जो आपके पीछे बैठने वाले भी प्लेयर हैं ना, उनका भी आपने ख्याल करना है कि उन बच्चों के जहन में ये ना आए कि ये लोग खेल रहे, हम क्यों नहीं खेल रहे। तो हमेशा एज अ कैप्टन जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये सोचे कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और अपनी टीम को अपने साथ लेके चलना है। जैसे फैमिली होती है ना, अम्मी अब्बू पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं ना, वैसे कप्तान की भी जिम्मेदारी होती है कि एज अ फैमिली लेके जाए। तो इस टीम के अब्बू तो आप हैं, अम्मी कौन है? ये टीम बगैर अम्मी के दादाबू के साथ है। जी जनाब। मेरा नाम ज़ैनब है। आप लोगों के बहुत सारे फैंस हैं, हारिस और शाहीन, तो आप लोग अपने फैंस को कितना अप्रिशिएट करते हैं? किधर है किधर? हम अपने फैंस को सिर्फ ऐसे करते हैं। ये तो आप करते हैं, हारिस आप क्या करते हैं? मैंने पहले कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तजाब है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। मेरा सवाल हारिस साहब से कि हारिस साहब ने जब BBL में नए नए आए थे तो आपकी एक स्पेसिफिक सेलिब्रेशन थी ये वाली, तो आपका एग्रेसिव नेचर है, आपके ऊपर ये वाली सेलिब्रेशन काफ़ी सूट करती थी, तो वापस देखने को मिल सकती है हमें इस PSL में? देखिए, वो सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया में मैंने की थी तो पहली दफ़ा, बट वहाँ पे ये चीज़ लाइक नहीं की जाती क्योंकि वहाँ की जो मेंटालिटी है और पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है। तो वो लोग उस चीज़ को लाइक नहीं करते कि यार आप किसी को टारगेट करो और लाइक इस तरह के एग्रेशन के साथ सेलिब्रेट करो। तो इसलिए वो मैंने नेक्स्ट मैच में नहीं की थी। और पाकिस्तान में अगर आप चाहते हो तो कोई अच्छा ऐसा बैट्समैन आया तो उसके खिलाफ ज़रूर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब रफ़ी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में से हूँ। सर, मेरा सवाल समीम सर से और आतिफ सर से, लड़कियों की भी वुमेंस लीग आएगी PSL की तरह की, तो आप लोग उसमें किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे? और सर, हारिस सर, मेरा आपसे भी सवाल है सर, जब कोहली जब एम्पायर को देख के डिसीजन बदलवा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे कुछ? पहले मैं आतिफ भाई और आकिब भाई से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ख़वातीन क्रिकेट टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे ये आ सकते हैं ख़वातीन टीम में? देखिए, हमने जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट करते थे तो इस साल हमने जो मेल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया उसके हमने ईयर 2022 की मुनासबत से 22 लड़के जो है वो सिलेक्ट किए स्कॉलरशिप पे, जिनका 1 साल रहना खाना पीना और ट्रेनिंग जो है वो लाहौर कलंदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके साथ साथ एक दिन हम मैच देख रहे थे आकिब भाई और मैं, और पाकिस्तान का फाइनल चल रहा था मेरा ख्याल श्रीलंका से एक से, सो हमसे वो हिट नहीं लगी हमारी वुमेन टीम से। तो मैंने आकिब भाई को कहा कि यार आकिब भाई हिट क्यों नहीं मार पा रही? तो उन्होंने कहा इनकी वो न्यूट्रिशन नहीं है, खुराक नहीं है। तो मैंने कहा फिर हम अपना शुरू करते हैं। तो हमने मेरा ख्याल 2 महीने पहले, बल्कि महीना पहले, हमने ट्रायल अनाउंस किए वुमेन के, और पूरे पाकिस्तान से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। कोई 500-550 लड़कियों ने ट्रायल दिए, जिसमें से अब हमने तकरीबन कोई 40 के करीब शॉर्टलिस्ट किए। अभी उनके मैचेस हो रहे हैं और उसमें से हम 22 जो है फिर फाइनल करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम आपको वुमेन का भी वो टैलेंट लेके आएंगे जिस तरह मेल में। हारिस, वो आपसे पूछ रही थी कि कोहली ने अंपायर से जो है वो डिसीजन चेंज करवा लिया, तो माशाल्लाह आपके तो मसल भी अच्छे हैं, गेंद भी तेज़ डालते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं दबाव डाल के चेंज करवाया डिसीजन? मसल अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं फाइट करूँ उसके साथ। देखिए, उसको जिस तरह उसने वहाँ पे अंपायर की तरफ, बट अंपायर जारी बात है वो भी एक ICC की तरफ से होता है और उनका डिसीजन होता है, और जो उनको बेहतर लगा फिर उन्होंने वो डिसीजन किया, और रूल्स हैं कि वो उसने किया, अंपायर ने उसकी वो। अच्छा, ये बताएं, हारिस के 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते हैं, आंखें भी पढ़ लेते हैं, आप बंदे को भी देख लेते हैं, कभी ऐसा लगा कि अभी आप बॉलिंग के निशान पे गए हो, आपको लगा कि इसकी तो टांगे काँप रही हैं? देखिए,
जवाब भी सुन लें अब हारिस का। देखिए आप ऐसा जब आपके खिलाफ अच्छा बैट्समैन जब खेल रहा होता है तो आप कोशिश ये करते हो कि आप अपनी बेस्ट डिलीवरीज को वहाँ पे डिलीवर करूँ। और ऐसा तो कोई नहीं है कि यार मैं तो अपना देखता हूँ कि यार जो मेरा प्लान है और जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर रहता हूँ। आगे कोई बैट्समैन उसकी टांगे काम पे जिस तरह मर्जी खेले वो उसकी मर्जी है। मेरा नाम मोहम्मद हसन हयात है और मैं डेटा साइंस डिपार्ट का हूँ। मेरा सवाल आकिब जावेद सर से और शाहीन अफरीदी से भी है। पहले आकिब यार नाराज क्यों, इतने गुस्से में क्यों सवाल कर रहे हो? डेटा ठीक नहीं आज फीड किया था लग रहा तुमने। आकिब जावेद सर से ये पूछना था कि जब बाबर आजम का ट्रेड हुआ था तो आपने क्यों नहीं लिया उनको? पेशावर दल में ले लिया। बाबर आजम को वो कह रहे हैं कि कराची से वो पेशावर में चले गए, आपने क्यों नहीं लिया? देखिए आपने अपनी टीम को देखना होता है कि आपकी कंपोजिशन क्या है। वो कह रहे हैं एक टीम में एक किंग हो सकता है और हमारे पास नहीं टेक्निकली भी अगर आप देखें वहाँ पे सर वो कहते हैं ताश में एक का भी तो होता है ना, ताश में एक का भी तो होता है या एक का भी है आपके पास, किंग भी है आपके पास। अब नहीं देखिए हमारी जो गैप्स होते हैं आप उनकी तरफ देखते हैं तो टेक्निकली हमारे पास ओपनर एस्टेब्लिश्ड है। हमने जिस तरह अब्दुल्ला को ले किया है पिछले साल, आई थिंक कैप्टन तो वो तो एस्टेब्लिश है, उसके तो कुछ सोचना भी मना है। मेरा नाम सना है, मैं अर्बन डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं। एक आप पांचों से है कि आपके रोल मॉडल्स कौन कौन है? हर किसी का एक एक रोल मॉडल। सरोज लोधी से भी यही सवाल है आपका? सिर्फ 5। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि हर मैच के बाद कोई भी चीज़ हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, मीम्स बहुत बनती हैं, तो आपकी सबसे फेवरेट मीम कौन सी है? अच्छा, पहले इन्होंने सवाल किया रोल मॉडल का, तो हारिस पहले आप बताएं। सबसे पहले तो रोल मॉडल आपके पेरेंट्स होते हैं और आप उनको देख के बड़े होते हो। तो मेरे भी रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं और जिस तरह मेरे फादर और मदर ने जिस तरह स्ट्रगल की मेरे लिए उनको देख देख के बड़ा हूँ और अभी ये कोशिश करता हूँ कि उनके लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकूँ। हारिस ने तो बहुत सीरियस वाला बता दिया। मैंने इतनी देर में शाहीन आप हंस ले, मेरे ख्याल से समीन जवाब दे देते हैं। अच्छा, मेरा रोल मॉडल आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, मेरा बड़ा भाई भी टेस्ट क्रिकेटर है, रियाज अफरीदी, उनसे मैंने क्रिकेट सीखी। और दूसरा ऑफ कोर्स लाला। बहुत बहुत शुक्रिया NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आप लोगों का इतना शानदार इस्तकबाल करने का। अब मैंने सोचा आप लोगों को भी फंसाऊं, आप लोग इतने सारे सवाल कर रहे थे। आपके वाइस चांसलर सरोज हशमत लोधी साहब बहुत देर से यहाँ खामोश बैठे हुए हैं। सर शाहीन ने कहा कि वो आपको एक इनक्लोजर देंगे जब कराची में मैच होगा। आतिफ राना ने कहा कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो बहुत सीधी सीधी बातें हो गई। अब पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग, कोयटा ग्लैडिएटर, सपोर्ट किसको करेगी NED? मेरी एक बड़ी अहम बात यह है कि लाहौर कलंदर से को इनवाइट करने से पहले मैंने 2 और फ्रेंचाइजेस जो कि जिनके ओनर जहाँ कराची में रहते हैं उनको बाज़ाब्ता उनके दफ्तरों में जाके कोशिश की कि वो यहाँ पर आ जाएं और मुझे उनसे कोई बहुत अच्छी रिस्पांस नहीं मिली। इसी वजह से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आतिफ राना साहब और समीन राना साहब ने मुझसे मिले बग़ैर मेरे ख़त पर मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है और न सिर्फ मुझे बख्शी है बल्कि पूरे शहर कराची को बख्शी है। और ये टीमें बज़ाहिर नाम की हैं लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की टीमें हैं। आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई, आप लोगों का जो वार्म वेलकम था। तो
ग्राउंड में आप लोग जाते हैं, अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। हम प्रोग्राम की इख्तिताम भी एक ज़रा डिफरेंट अंदाज में करेंगे, लेकिन उससे पहले सरोज हशमत लोधी, वाइस चांसलर NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोवेनियर पेश करना चाहेंगे अपने आज के मेहमानों को। आप लोग आगे आ जाइए। आतिफ राना साहब, आकिब जावेद साहब, समीर राना साहब। अच्छा जी, आतिफ राना साहब चाहते हैं कि NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ये ट्रॉफ़ी जो है उनके वाइस चांसलर को दें। और जनाब, अब आप लोगों की तालियां, आप लोग खड़े होकर लाहौर कलंदर का शुक्रिया अदा करेंगे। और दमादम मस्त कलंदर, लाहौर कलंदर।